अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम लोग एप्पल के स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और इसके स्टॉक के ट्रेंड्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। एप्पल एक ऐसा नाम है जो कि हमारी सबकी लाइफ्स को डेली बेसिस पर टच कर रहा है, राइट। अगर हम ऑफिसेज में होते हैं तो हम इनके मैकबुक के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। दैन अगर हम घर पे होते हैं तो हम इनकी ईयरपॉड्स और आईफोन्स को यूज़ करते हैं। हमारे बच्चे इनके आईपैड्स के साथ अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर कंपनी इज़ टचिंग आवर लाइफ्स एवरी सिंगल डे एंड देयर इज़ अ रीज़न एंड देयर इज़ ऑल द गुड रीजंस कि हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें, राइट। और जैसे जैसे मैं वीडियोस में आगे जाऊंगा आई विल आल्सो टॉक मोर अबाउट इट कि इसके फंडामेंटल्स कैसे काम करें और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल इंडेसेस के अंदर या ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर वो कितनी अहम है और कितनी ज़्यादा है, और किस तरीके से मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक किस तरीके से इस पर्टिकुलर कंपनी ने एक स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को अपवर्ड और पॉजिटिव तरीके से डिराइव किया फॉर द पास्ट 1 डेकेड और सो, राइट। एप्पल का जो स्टॉक है जनरली, आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट स्टॉक। अगर हम टॉप 4 और 5 बड़े कंपनी या बड़ी कंपनीज़ की बात करें, उसमें हमारे पास एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ये 5 बड़ी कंपनीज और प्रॉबली अमेजोन एज वेल, राइट। ये 5 बड़ी कंपनीज आती हैं जिसकी हम लोग हमेशा बात कर रहे होते हैं। एंड जस्ट फॉर द गुड न्यूज़ इज़ कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, वी डोंट नीड टू हैव टेंस ऑफ स्टॉक और मे बी हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपके पास रिसर्च है या आप उस कंपनी के बारे में जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, ठीक है, और आप उसी कंपनी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट्स अपनी रखें, तो द चांसेस आर कि जो आप उस कंपनी को जितना समझते होंगे उतना कोई भी नहीं समझता होगा। इवन फॉर नॉन फाइनेंस पीपल, अगर आप उस कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पार्क करें, जिस इंडस्ट्री को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, जिसको आप यूज़ करते हैं या जिसके बारे में आप पैशनेट है, द चांसेस ऑफ मेकिंग रिटर्न्स आर मोर एंड मोर, राइट। तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ वेरी वेरी फोकस टूवर्ड्स एप्पल। मैं एप्पल के बारे में ही बात करूँगा, इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करूँगा और इसकी जो अदर की एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करूँगा, राइट। ओवरऑल अगर आप कंपनी की बात करें, दिस इज़ अराउंड क्लोज टू 3 ट्रिलियन के करीब, 2.89 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैप है, राइट। S&P 500 का जो ओवरऑल मार्केट कैप है दैट इज़ समवट अराउंड 40 to 42 ट्रिलियन। डिफरेंट इंटरवल्स पे चेंज होता है, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 40 ट्रिलियन का उसका मार्केट कैप है, राइट। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो एप्पल की कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर इट्स अराउंड 6 to 7%, 7% के अराउंड बनती है, करेक्ट, विच इज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन। सो इमेजिन इफ अगर किसी ने पैसे अपने S&P 500 के अंदर इन्वेस्ट किए हैं 10 years बिफोर, राइट, लेट्स से 2013 के अंदर, नाउ वी आर इन 2024, उसकी जो पोर्टफोलियो की जो ग्रोथ है उसमें एप्पल की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स देयर रिटर्न्स, राइट। और इसका अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें ऑन अ डेली बेसिस, द ट्रेडिंग वॉल्यूम इज़ ह्यूज। इनकी अर्निंग पर शेयर जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। दे आर गिविंग अराउंड, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, $6 के अराउंड इसकी अर्निंग पर शेयर, या 6.16 के अराउंड है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इट्स दिस कंपनी इज़ ड्रिवन बाय इनोवेटिव आइडिया, राइट। जब ये 2000 एंड अर्ली 2000 के अंदर इन्होंने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, जब स्टीव जॉब्स की ओपनिंग स्पीच थी, आई स्टिल रिमेंबर, उस टाइम पे इनकी जो बात थी दैट वाज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन। दे हैव चेंज्ड एंड दे हैव ट्रांसफॉर्म द होल इंडस्ट्री, राइट, बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर प्रोडक्ट। उसके बाद सब ने इनके फुट स्टेप्स को फॉलो किया, बीट सैमसंग एंड ऑल दी अदर ब्रांड्स, राइट। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी अपनी ऑफरिंग्स को लॉन्च किया। कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ एप्पल, अर्निंग्स आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। हर क्वार्टर के अंदर इन्होंने अपनी फोरकास्ट की एक्यूरेसी को मेंटेन किया। नाउ यू सी कि इनकी जो फोरकास्टिंग एक्यूरेसी है दैट इज़ ऑन द स्पॉट। जो ये लोग एस्टिमेट्स देते हैं और जो डिलीवर करते हैं दैट इज़ वेरी मच इन लाइन। तो आई एक्सपेक्ट कि जो इनकी जो Q1 की जो अर्निंग्स आएंगी दैट शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू देयर एस्टिमेट्स। मार्केट अभी थोड़ा डिप का शिकार है, स्पेशली आफ्टर क्रिसमस, लाइक 25 दिसंबर के बाद, और ये जो स्पैन एक स्टार्ट हुआ है जब से मार्केट्स ओपन हुई है क्रिसमस हॉलीडेज़ के बाद, मार्केट सारी ही डिक्लाइन का शिकार है। दिस इज़ नॉट विद एप्पल, बट जब डिक्लाइन का शिकार मार्केट होती है उसमें हमें डिप्रेस नहीं होना होता। एक्चुअली उसमें वो टाइम होता है कि हमें मार्केट की डिप का वेट करना है, एंड वी नीड टू पुट आवर मनी इनटू द राइट बकेट, सो हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम अपने आप को गलत पोजीशन में एंटर करेंगे
देन द लाइकलीहुड ऑफ मेकिंग मनी इज़ वेरी लेस, और उसी में आप अपने आप को जो है वो एक गलत डायरेक्शन पे नेविगेट करेंगे, राइट। डिविडेंड्स भी पे करती है, 15.34% का इनका जो है डिविडेंड पे आउट का रेशो है। देन अगर आप इनकी इनकम स्टेटमेंट की बात करें, प्रिटी सॉलिड। Q4 वर्सेस Q4 कंपैरिजन अगर इसका आप देखें, रेवेन्यूज़ में स्लाइट डिक्लाइन है। This amount is in billion dollar. I mean, for such a sizable amount of company, I think it's a decline. But there could be some underlying factors behind it. Net margins इनके pretty stable हैं because, as I told you, कि ये एक innovative company है. They are selling something unique in the market. इनकी brand positioning बहुत ज़्यादा strong है. I expect कि जो इनके margin है वो कभी अंडर प्रेशर आ नहीं सकते एज लॉन्ग एज इनको बीट करने के लिए, या इनको लेट से मार्केट के अंदर बहुत मैसिव किस्म का और फियर्स किस्म का चैलेंज फेस होता है फ्रॉम कंपटीशन स्टैंड पॉइंट, विच आई डू फील कि इट विल हैपन इन 1 or 2 years, क्योंकि टेस्ला इज पोजिशनिंग टू लॉन्च देयर ओन स्मार्टफोन्स। आई डोंट नो कि वो किस कैपेसिटी में और किस लेवल के ऊपर फ़ोन्स होंगे, बट मोस्ट लाइकली कि वो एप्पल को एक टफ़ टाइम थोड़ा सा देने वाले हैं। बट आई स्टिल फील कि जो एप्पल की ब्रांड लॉयल्टी है अपने कस्टमर्स के साथ, दैट इज़ स्टिल गोइंग टू स्टे ओवर देयर। कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव। अगर हम शॉर्ट टर्म्स की बात करें, 1 ईयर पे दे आर जनरेटिंग रिटर्न ओवर 40%। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि व्हेन वी आर पुटिंग आवर इन्वेस्टमेंट्स एट एनी इंटरवल, राइट, वी डोंट नो ऑफ व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर 1 ईयर, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। अगर आपको कोई इस चीज़ के बारे में शॉर्ट एस्टिमेशन देता है कि आज से 1 साल के बाद स्टॉक की प्राइस क्या हो सकती है, आई थिंक दैट्स नॉट गोना बी वैलिड, क्योंकि अगर इस तरीके से होगा तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन विल मेक विल मल्टीप्लाई देयर वेल्थ बाय मैनी फोल्ड्स, राइट। तो ये चीज़ें किसी को भी मालूम नहीं होती, बट थेरेटिकली अगर हम भी बात करेंगे, अगर किसी ने 1 साल पहले पैसे डाले होते तो आज वो 40% उनकी जो पोर्टफोलियो 40% ग्रो कर चुका है। टेक्निकल्स बोलते हैं सेल, एंड विच इज़ वेरी वेरी एविडेंट। अगर आप इसका ग्राफ देखें बिटवीन 14 दिसंबर बिफोर क्रिसमस टाइम टिल नाउ, तकरीबन 1 महीने का टाइम हो चुका है, द स्टॉक प्राइसेस आर टेकिंग अ बिग डिप। आई एक्सपेक्ट कि ये अपना डिप कहीं यहाँ पे जाके होल्ड करेगी अपनी पोजीशन को, या प्रॉबली समवेयर हेयर इन बिटवीन 150s एंड 160s के अंदर। लेट्स से 160s पे अपनी पोजीशन को होल्ड करती है, एंड दैट शुड बी द राइट आइडियल टाइम कि जिसमें हमें यू नो, again, I'm not going to give any financial advice, not going to persuade people to invest their money, because I'm not a financial advisor and I'm not authorized to do that. But my personal thing is, if I have a personal capacity finance available in my personal capacity, I would put my money somewhat around here, right? And I see this going up again, taking a big move, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मार्केट जो है उनका आउटलुक थोड़ा बेहतर लग रहा है। NIC की समवट अराउंड 180s और 190s के अंदर आके बैठेगा, राइट। अगर हम एनालिस्ट रेटिंग की बात करें, सो दे वर टॉकिंग अबाउट 197, विच इज़ 6.27 वर्सेस दे आर क्लोजिंग टुडे। दे आर सेइंग बाय, बट आई डोंट थिंक ये बाय पोजीशन है फॉर लेट से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म से मुराद ऑलमोस्ट जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स से लेके ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस की कैपेसिटी है, राइट। तो अगर आप 3 months to 6 months तक आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, देन आई बिलीव यू शुड वेट टिल दिस पोजीशन, विच इज़ मोस्ट लाइकली कि ये पोजीशन अचीव करेगा ये इन कपल ऑफ वीक्स। इट डिपेंड्स कि उनकी अर्निंग्स किस तरीके से आती हैं। अगर तो डेफिनेटली उनकी अर्निंग्स आती है तो फिर ये स्लाइड इंक्रीज़ करके एंड देन फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, स्टॉक अपने आप को पोजीशन करेगा, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं उनके बिहेवियर्स को आप रीड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनकी वॉलेटिलिटी की भी बात करें, स्टॉक वॉलेटाइल ये आपको ग्राफ में दिखने को लगता है, बट इन रियलिटी ये स्टॉक इतना वॉलेटाइल नहीं है। इसका जो बीटा है दैट इज़ अराउंड 1.16, विच इज़ अराउंड 16% रिस्कियर देन द मार्केट। आई डोंट थिंक कि ये बहुत रिस्की स्टॉक है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। It's a very stable stock, good for mature investors, good for anybody who is like in their early 20s and have some savings in hand, और उसको invest करके थोड़ा बहुत अपने portfolio को grow करना चाहते हैं। And again, जो डिफरेंट जो बहुत बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट वन थिंग, राइट, कि आप जब भी किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करें यू शुड बी पैशनेट अबाउट दैट बिजनेस। आई थिंक ये वो इंडस्ट्री है जिसमें हम सब पैशनेट हैं, एंड वी नो दिस इंडस्ट्री वेरी वेल। हमें इनके अप्स एंड डाउन्स का पता होता है, इनके पीक्स का पता होता है, ये कब
अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। जनरली इनकी सितंबर और अगस्त और सितंबर के अराउंड प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च होती हैं, और उस टाइम पे एक क्रेज़ी अमाउंट ऑफ फीडबैक हमें लोगों का देखने को मिलता है। जो लोग तो वेस्ट के अंदर रहते हैं या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं जहाँ पे एप्पल के ऑथराइज स्टोर्स हैं, उनको पता है कि वहाँ पे लोग इवन 2-2 दिन पहले आके they are dying to buy this particular stock. So from that point of view, this stock is very good, promising. I think it holds a great value. Going onwards, इसकी upward trend देखने को मिलेगी year over year, somewhat around. I feel कि ये अगर इसी तरीके से grow करता रहा तो it will touch their highs in upcoming years. So किसी ने अगर long term investment के लिए भी इसमें अपनी investments को park करना है, this is a good way to maximize their portfolio. I hope you like this video. If you do, please follow and like this video, and please stay tuned for more analysis like this. Thank you so much. Thank you so much for watching.